खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। करंट अफेयर की ये 5वीं क्लास है और सभी आगामी परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण तथ्य है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं 2024 की। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, बैंक के लेन देन के लिए पिन का विस्तृत रूप क्या है? 4 ऑप्शन दिया है। पहला पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, दूसरा पोस्टल इंडेक्स नंबर, तीसरा परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पहला आंसर इसका सही है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, 2024 में आयोजित राष्ट्रीय महोत्सव संबंधित कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन दिया है। एक साइड में महोत्सव दिया है, एक साइड में स्थल दिया है, आपको पढ़ना है और ये चारों इंपॉर्टेंट है कि कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। गंगा सागर महोत्सव पश्चिम बंगाल, आपको बताना है सही है कि नहीं। दूसरा है राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक महाराष्ट्र में। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर राजस्थान में। चौथा है सूरजकुंड शिल्प महोत्सव पंजाब में। चारों में से कौन सा आंसर आपको बताना है गलत है इसमें से? तो गलत आंसर हो जाएगा चौथा, सूरजकुंड शिल्प महोत्सव पंजाब में नहीं है, ये फरीदाबाद में है, याद रखिएगा। फरीदाबाद, और फरीदाबाद किस स्टेट में है? हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा में यह है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? इधर ब्रांड एम्बेसडर के विषय में दिया है, आपको बताना है। बिल्कुल ये करंट के हैं। पश्चिम बंगाल राज्य के ऋतिक रोशन, सही है कि गलत? चुनाव आयोग के राष्ट्रीय स्तर पे राजू कुमार राव, भारतीय स्टेट बैंक के महेंद्र सिंह धोनी और फिट इंडिया मूवमेंट के नरेंद्र कुमार यादव। तो इन चारों में से आपको बताना है कौन सा जोड़ा गलत है। तो जोड़ा गलत है पहला, याद रखिएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल के जो है सौरभ गांगुली हैं, याद रखिएगा। कौन है? सौरभ गांगुली हैं। ठीक है, बाकी आपको इस प्रश्न से ही आंसर मिल जा रहे होंगे, एक प्रश्न से 4 आंसर मिल जा रहे होंगे, ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य जोड़ा छाटिए। बिल्कुल ये चारों आपको नाम याद होना चाहिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण है। पहला दिया है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 22 जनवरी 2024, नीति आयोग 1 जनवरी 2014, धारा 370 समाप्त जम्मू कश्मीर से 11 अगस्त 2019, नई शिक्षा नीति लागू के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर 29 जुलाई 2020। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा असत्य है। तो असत्य हो जाएगा दूसरा, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था, न कि 14 को। याद रखिएगा, आंसर कौन सा इसमें से असत्य होगा? आपका दूसरा जो है इसमें से गलत आंसर होगा। कौन सा जोड़ा असत्य है? अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू, अध्यक्ष भारतीय बैंक संघ के अमित अग्रवाल। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो गलत जोड़ा हो जाएगा आपका चौथा। क्यों? इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 9795962010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आपको अमेजन लिंक भेज दी जाएगी। अतुल कुमार गोयल है, ये नहीं है। कौन है? अतुल कुमार गोयल, याद रखिएगा। लेकिन अमित अग्रवाल जी कौन है? तो अमित अग्रवाल जी याद रखिएगा UIDAI के प्रमुख हैं, यानी भारतीय
विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के ये प्रमुख हैं। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख का कौन सा जोड़ा असत्य है? 4 ऑप्शन दिया है। अध्यक्ष विश्व बैंक के अजय बंका, यूनिसेफ के ट्यूडोग्यू, यूनेस्को के आंद्रे उजोले, महासचिव दक्षिण या सार्क के इसाला रिवान विराकुल। ठीक है, तो इसमें से कौन सा गलत है? तो गलत जोड़ा हो जाएगा जो है दूसरा, यूनिसेफ के हैं कैथरीन रसेल। कौन है? कैथरीन रसेल है, याद रखिएगा प्रमुख इसके। कुर्डिग्यू तो फाओ के प्रमुख हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और जोआन डुगी कौन थे? ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज थे। 5 फरवरी 2024 ये बदल गए हैं। ठीक है, और इनकी जगह पे कौन आ गए हैं? नवाफ सलाम जी आ गए हैं, लेबनान देश के। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू किस देश के राष्ट्रपति हैं? काफी चर्चा में रहे इधर कुछ महीनों से, इसलिए इनके विषय में एग्जाम में आ सकता है। 4 ऑप्शन, पहला थाईलैंड, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा मालदीव, चौथा जापान। आंसर हो जाएगा मालदीव के ये राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवस संबंधित कौन सा जोड़ा असत्य है? 4 ऑप्शन आपको बताना है। पहला, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व वन जीव दिवस 3 मार्च, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व स्वास्थ्य दिवस 6 अप्रैल। इसमें से कौन सा जोड़ा असत्य है? तो चौथा जोड़ा असत्य है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 7 अप्रैल को मनाया जाता है, और 6 अप्रैल को विश्व खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस नहीं, याद रखिएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? 4 ऑप्शन, पहला लखनऊ, दूसरा झांसी, तीसरा कानपुर, चौथा प्रयागराज। आंसर हो जाएगा झांसी। उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, और 6वां केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? झांसी में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में व्हाट्सएप के सीईओ कौन है? पहला विल कैथकार्ट, दूसरा नील मोहन, तीसरा केविन सिस्ट्रोम, और चौथा के कीर्तिवासन। तो याद रखिएगा, व्हाट्सएप के सीईओ वर्तमान में विल कैथकार्ट हैं। पहला आंसर इनका सही है। नील मोहन तो यूट्यूब के हैं, केविन सिस्टम जो इंस्टाग्राम के हैं, और कीर्तिवासन जो है भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस कंपनी के प्रमुख है। नेक्स्ट है, आदित्य L1 को कब प्रक्षेपित किया गया था? 4 ऑप्शन, पहला 14 जुलाई 2023, दूसरा 26 मार्च 2023, तीसरा 2 सितंबर 2023, चौथा 29 जुलाई 2020। तो याद रखिएगा, आदित्य L1 को जो है 2 सितंबर 2023 को छोड़ा गया था, ये आपका सही है। ठीक है, और चंद्रयान को 14 जुलाई 2023 को छोड़ा गया था। ठीक है, शिक्षा, भारत में शिक्षा नीति कब लागू हुआ था? 29 जुलाई 2020 को लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, वर्तमान में कुल कितने प्रतिशत वन एवं वृक्षारोपण है? भारत में कितने प्रतिशत है? ठीक है, वैसे भारत में वन और वृक्षारोपण 33% होने चाहिए, लेकिन कितने हैं ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है 25.14%, दूसरा दिया है 33.20%, तीसरा 23.60%, और चौथा दिया है 24.62%। तो याद रखिएगा, वन और वृक्षारोपण का प्रतिशत कितना है? 24.62%। याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूरजमुखी उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य है? 4 ऑप्शन, कौन सा राज्य? गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल। तो याद रखिएगा, सूरजमुखी उत्पादन में प्रथम कर्नाटक है, यानी दूसरा ऑप्शन आपका सही है। याद रखिएगा, कर्नाटक, मक्का में भी कर्नाटक का प्रथम स्थान है। कॉफी उत्पादन में भी मक्का जो है कर्नाटक का प्रथम स्थान है। सोना, गोल्ड में भी जो है कर्नाटक का प्रथम स्थान है। ठीक है, रेशम भी कर्नाटक में अधिक होता है। नेक्स्ट, उधमपुर रेलवे स्टेशन जम्मू कश्मीर का नया नाम क्या रखा गया? जम्मू कश्मीर में है ये उधमपुर रेलवे स्टेशन, इसका नया नाम क्या रखा गया है आपको बताना है। पहला ऑप्शन इसमें दिया है शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, दूसरा शहीद कैप्टन योगेश सिंह रेलवे स्टेशन, तीसरा शहीद कैप्टन अरमान खान रेलवे स्टेशन, और चौथा शहीद कैप्टन हरविंदर सिंह रेलवे स्टेशन। आंसर हो जाएगा आपका पहला शहीद कैप्टन जो है तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। पहला क्या है आपका सही है। नेक्स्ट है, भारत पर्व 2024 कहाँ मनाया गया? 4 ऑप्शन, केरल में, दूसरा अरुणाचल प्रदेश में, तीसरा त्रिपुरा में,
और चौथा दिल्ली में, याद रखिएगा राजपथ में मनाया गया, यानी दिल्ली में मनाया गया। चौथा ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में विद्यासागर महाराज का निधन हुआ, इनका संबंध किस धर्म से था? 4 ऑप्शन, पहला हिंदू धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म, तीसरा जैन धर्म और चौथा पारसी धर्म। आपको बताना है चारों में से किस धर्म से संबंधित थे, तो आंसर हो जाएगा जैन धर्म से इनका संबंध था, जैनिज्म थे। नेक्स्ट, 2024 में भौगोलिक संकेत या जीआई टैग बेसन का लड्डू, याद रखिएगा एग्जाम में आ सकता है, बेसन का लड्डू उत्तर प्रदेश के किस जिले को दिया गया? यानी जीआई टैग बेसन का लड्डू उत्तर प्रदेश के किस जिले को दिया गया? 4 ऑप्शन देखिए, पहला है वाराणसी, दूसरा है अयोध्या, तीसरा है मथुरा और चौथा है आगरा। आंसर हो जाएगा इसमें अयोध्या, जो है अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 16वें वित्त अध्यक्ष कौन है? पहला विवेक श्रीवास्तव, दूसरा हीरालाल सामरिया, तीसरा अरविंद पनगड़िया, चौथा महेश्वर दयाल। ठीक है, तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। तीसरा आंसर आपका ये सही है। ठीक है, और ये सूचना आयुक्त कौन है इसमें से आप जानते ही होंगे, बताए थे पिछली क्लास में। नेक्स्ट है, 2024 में किस क्रम के लोकसभा के लिए चुनाव हो रहा है? इंपॉर्टेंट है, अभी जो चुनाव होने जा रहा है वो किस क्रम के लोकसभा के लिए चुनाव हो रहा है 24 में, याद रखिएगा। 4 ऑप्शन में पहला, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करिए। आ सकता है जब चुनाव होता है तो सीट के विषय में, किस पार्टी ने कितना सीट जीता, किस क्रम का प्रधानमंत्री हुए और कौन से मंत्री हैं, ये क्रम जरूर पूछता है, जिसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 24 में किस क्रम का लोकसभा चुनाव हो रहा है? इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 9795962010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आपको अमेजन लिंक भेज दी जाएगी। 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, याद रखिएगा 18वां लोकसभा चुनाव इसमें हो रहा है, 17वां भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 30 सीट, 80 सीट, 40 सीट, 70 सीट। आंसर हो जाएगा, आसान है ये प्रश्न, 80 सीट है। चंपाई सोरेन जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? काफी चर्चा में रहे, इनके विषय में आ सकता है। किस राज्य के हैं? मध्य प्रदेश के, पश्चिम बंगाल के, बिहार के, झारखंड के। तो आंसर क्या होगा इसमें? चौथा, झारखंड के ये मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। भारत का प्रथम ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र है, ये पूछा जा सकता है। भारत का प्रथम ड्रोन प्रशिक्षण क्या है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा आंसर हो जाएगा जो है ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र तमिलनाडु में है। दूसरा आंसर इसमें, तीसरा आंसर इसमें सही है। ठीक है, तमिलनाडु आंसर क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 2024 में भारत में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश से समझौता किया गया है? ठीक है, पहला अमेरिका से, दूसरा गुयाना से, तीसरा रूस से, चौथा सऊदी अरब से। आंसर हो जाएगा आपका गुयाना से जो है भारत ने समझौता किया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024, डेजर्ट साइक्लोन 2024 का अभ्यास भारत के साथ किसने किया? बिल्कुल जो करंट अफेयर की क्लास सीरीज दी जा रही है उससे आप देखते रहिए। देखिए क्लास में या पढ़ने में सबसे अधिक प्रश्नोत्तर माध्यम से ब्रेन में बैठता है, दिमाग में बैठता है। ये मैं नहीं, वैज्ञानिक भी इसको सिद्ध कर चुके हैं। इसलिए कोई कंटेंट को जब प्रश्नोत्तर के माध्यम से आप देखेंगे तो जल्दी आपको याद होगा। और करंट अफेयर ऐसा है कि जो पुराना है वो बेकार होता जाएगा, नया आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए प्रश्नोत्तर के माध्यम से पढ़िए और बिल्कुल इंपॉर्टेंट आपको सभी क्लास के माध्यम से कवर करा दिया जाएगा, हमारी टीम कवर करा देगी। तो इसका आंसर क्या होगा? संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का अभ्यास भारत के किसके साथ किया गया? भारत और यूएई, भारत और मालदीव, भारत इंडोनेशिया, भारत और थाईलैंड। आंसर होगा भारत और यूएई के साथ किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, यूनेस्को का मुख्यालय है? 4 ऑप्शन, पहला न्यूयॉर्क अमेरिका में,
दूसरा लंदन यूके में, तीसरा पेरिस फ्रांस में, चौथा रोम इटली में। तो आंसर हो जाएगा पेरिस फ्रांस में। ठीक है, नेक्स्ट, इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया गया? ठीक है, कौन सा अभियान चलाया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है। ऑपरेशन त्रिनेत्र, ऑपरेशन अमृत, ऑपरेशन सजग, ऑपरेशन अजय। अभी फिर भी ईरान और इजराइल में युद्ध की न्यूज आ रही है, युद्ध हो सकता है। तो अभी देखिए उसमें नया ऑपरेशन फिर चलने लगे, तो इसमें कौन सा ऑपरेशन? तो ऑपरेशन अजय आंसर होगा इसका। ऑपरेशन अजय के तहत जो है इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा अभियान चलाया गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन में 4 ऑप्शन दिया है, पहला 5वां, दूसरा 7वां, तीसरा 9वां, चौथा 11वां। आंसर हो जाएगा 7वां। आपका आंसर क्या है? सही है। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जो लोग न किए हों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 32वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? 4 ऑप्शन, पहला शिव शंकरी, दूसरा पुष्पा भारती, तीसरा गुलजार और चौथा डॉक्टर माधव हाडा। आंसर हो जाएगा शिव शंकरी को 32वां सरस्वती सम्मान दिया गया। आंसर क्या होगा इसमें? पहला। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल विजेता है। इसको याद करिएगा, चारों खेल याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, पुरुष एकल महिला एकल 2 ही नाम है, इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद जैसे जैसे होता जाएगा आप याद करते जाएंगे, आपको आसानी होगा। 4 ऑप्शन दिया है, जैनिक सिनर, दूसरा दिया है आर्यना सबालेका, तीसरा दिया है डेनियल मेदवेदेव और चौथा रोहन बोपन्ना। तो आंसर हो जाएगा आर्यन सबालेका। याद रखिएगा, ये महिला में इन्होंने जीता था महिला एकल, और पुरुष एकल में इन्होंने जीता था। याद रखिएगा, पुरुष एकल में ये महिला एकल में जीती थी। इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वां एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 4 ऑप्शन, पहला 188, दूसरा 190, तीसरा 107 और चौथा 383। आंसर हो जाएगा 107 जो है सी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास ये ओवर करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी, प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 9795962010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आपको अमेजन लिंक भेज दी जाएगी।